नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे की तह तक जाएंगे जो भारत में लाखों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, पेंशन। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिस्टम सबके लिए एक जैसा है। आइए इसी को समझते हैं। तो सीधा सवाल यही है। एक सरकारी मुलाजिम जो सालों तक देश की सेवा करता है और एक नेता जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है, इनकी पेंशन में आखिर फर्क क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में ही पूरी कहानी छिपी है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें कैलेंडर में खास तारीख पर जाना होगा। बस एक तारीख जिसने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन का पूरा मतलब ही बदल कर रख दिया। और वो तारीख है 31 दिसंबर 2003। इसे आप एक लाइन की तरह समझ सकते हैं जिसने पेंशन की दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। देखिए, जो भी सरकारी कर्मचारी इस तारीख से पहले नौकरी में आए, उन्हें मिलती है पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस। लेकिन जो भी इसके बाद भर्ती हुए, वो आ गए नई पेंशन स्कीम मतलब एनपीएस के दायरे में। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, इसका असर बहुत गहरा था। तो चलिए अब इस फर्क को और करीब से देखते हैं। एक तरफ रखते हैं एक आम सरकारी कर्मचारी को और दूसरी तरफ एक जनप्रतिनिधि को, जैसे कोई सांसद या विधायक। और फिर देखते हैं कि दोनों के लिए नियम क्या कहते हैं। यहां पर फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक कर्मचारी जो 2004 के बाद नौकरी में आया, उसे एनपीएस के तहत पेंशन पाने के लिए 60 साल की उम्र तक काम करना पड़ता है। दूसरी तरफ एक नेता को अपना कार्यकाल पूरा करने पर, चाहे वो कुछ साल का हो या कुछ महीने का, जीवन भर के लिए पेंशन मिल जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, एक कर्मचारी को अपनी पूरी सर्विस के लिए सिर्फ एक पेंशन मिलती है, लेकिन एक नेता की पेंशन हर नए कार्यकाल के साथ जुड़कर बढ़ती जा सकती है। जी हाँ, ये सिस्टम ऐसा है कि जनप्रतिनिधियों की पेंशन कई गुना बढ़ सकती है। मतलब अगर कोई नेता एक से ज्यादा बार चुना जाता है तो हर बार की पेंशन जुड़ती जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक ही इंसान को अलग अलग सदनों या राज्यों से कई कई पेंशन मिलती हैं। अब ये जो फर्क है, ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जो सीधे सीधे हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों से जुड़ा है। तो जब हमारे सामने ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं, तो सवाल उठना लाजमी है, क्या इसे समानता कहा जा सकता है? इस सवाल के जवाब के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमारा संविधान ही रास्ता दिखाता है। संविधान का अनुच्छेद 14 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि कानून की नज़र में सभी नागरिक बराबर हैं और सरकार किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकती। यह हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। लेकिन असल में क्या हो रहा है? एक तरफ संविधान का ये आदर्श है और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत, जहां अलग अलग कानूनों के तहत नेताओं को खास सहूलियतें मिलती हैं। और इन सब का पैसा कहां से आता है? जनता के टैक्स से। और वही टैक्स देने वाला कर्मचारी, उसे एक बिल्कुल अलग सिस्टम में रखा गया है। और देखिए, ये फर्क लोगों की नजरों से छिपा नहीं है। इसी वजह से आज देश में एक बहुत मजबूत बहस छिड़ी हुई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं और लोगों की आवाज का सार इसी एक सवाल में है कि जब देश की सेवा करने वाला कर्मचारी पेंशन के लिए तरस रहा है, तो फिर जनप्रतिनिधि को एक नहीं बल्कि कई कई पेंशन क्यों मिल रही हैं? ये एक बहुत ही सीधा लेकिन उतना ही ताकतवर सवाल है। तो सवाल उठता है कि इस फर्क को कैसे मिटाया जाए, इसका हल क्या है? खैर, जो कर्मचारी संगठन हैं और दूसरे सामाजिक संगठन हैं, उनकी मांग बिल्कुल साफ है। ये पूरी बहस अब दो सीधी सादी मांगों पर आके टिक गई है और दोनों का मकसद एक ही है, बराबरी। पहली मांग ये है कि या तो सभी को पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का फायदा मिले, या फिर दूसरा रास्ता ये है कि नेताओं को भी आम कर्मचारियों की तरह नई पेंशन स्कीम मतलब एनपीएस के दायरे में लाया जाए। और यहीं पर हम एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर पहुंचते हैं। पेंशन में बराबरी क्या एक हक है या फिर ये खास सुविधा है, एक विशेषाधिकार? सालों की सेवा से कमाए गए अधिकार और पद से मिलने वाले विशेषाधिकार के बीच आखिर वो लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत